Welcome dear students. Myself Aditya Yadav, your maths teacher. आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7 यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड हमारी डे टू डे लाइफ में हम देखते रहते हैं। जब भी हम मार्केट जाते हैं या कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर हमको पर केजी का रेट बताता है। जैसे कि मान लीजिए आप आलू खरीदने गए तो आलू में वो रेट बताता है 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो। ऐसे ही आप चॉकलेट खरीदने जाते हैं 5 रुपये की एक है, 10 रुपये की एक है। तो जिस हिसाब से आपको चाहिए होता है उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर देते हैं। तो ये कैलकुलेशन कैसे की जाती है उस कैलकुलेशन के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या फिर ये जो एकदम से कैलकुलेट करके बता देते हैं कितने का हुआ कितने का नहीं हुआ, ये चीज़ आप अपने इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आसानी से समझ पाएंगे। तो यूनिटरी मेथड में आपके दो केसेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन, एक होता है इन्वर्स वेरिएशन। तो पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि डायरेक्ट वेरिएशन में आपकी जो चीज़ें होती हैं एक की वैल्यू बढ़ने से दूसरे पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि आपकी एक चॉकलेट अगर 5 रुपये की आती है, आप 2 लेंगे तो 5 और 5 10 रुपये की हो जाएगी। आप 3 लेंगे तो 15 रुपीज़ की हो जाएंगी, 4 लेंगे तो 20 रुपीज़ की हो जाएंगी। यानी कि जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे उसका अमाउंट भी बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं जिनमें एक की वैल्यू बढ़ने से दूसरे की वैल्यू इंक्रीज होती जाए, बढ़ती जाए, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ये आपका तरीका होता है पहचानने का कि आप दोनों को कंपेयर करके देखिए, दोनों चीज़ों को आपस में कंपेयर करा के देखिए। अगर आपकी एक की वैल्यू बढ़ने से दूसरे की वैल्यू पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, यानी दूसरी वैल्यू भी आपकी इंक्रीज हो रही है, एक की घटने से दूसरी भी डिक्रीज हो रही है, तो हम कहेंगे कि वो आपके जो सिचुएशन है वो आपकी एक डायरेक्ट वेरिएशन में है। अब डायरेक्ट वेरिएशन में क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। The cost of 14 chairs is rupees 1960. Find the cost of मान लो 5 chairs। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम फोकस करें तो हमारा जो क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका द कॉस्ट ऑफ 14 चेयर्स इज 1960 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 चेयर्स। अब यहाँ पर हमें 14 चेयर्स की कॉस्ट दी हुई है और 5 चेयर्स की हमसे पूछी जा रही है। अब यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले यूनिट यानी कि एक की वैल्यू पता करते हैं। कि अगर आपको 1 की वैल्यू पता होगी तो आप किसी भी क्वेश्चन को कितने भी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1 की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, जब ज़्यादा का दिया हो, 1 की वैल्यू निकालनी हो तो हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए तो इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है। चेयर्स हैं, 14 चेयर्स हैं, उनकी कॉस्ट है 1960 रुपीज़। 14 चेयर्स थी तो इतने रुपये खर्च हो रहे थे। जब चेयर्स आपकी केवल 5 होंगी, यानी चेयर्स की कॉस्ट कितनी जब कम हो जाएगी तो उसके पैसे भी ऑब्वियसली कम हो जाएंगे। पता कैसे करें, इसको करने का तरीका देखिए। कॉस्ट ऑफ 14 चेयर्स, 14 चेयर्स की कॉस्ट थी आपकी 1960 रुपीज़, ठीक। अब यहाँ से हमें सबसे पहले पता करना है कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। कॉस्ट ऑफ 1 चेयर डिवाइड कर देंगे, यानी 1 चेयर आई आपकी 140 रुपीज़। अब हमें कितने का निकालना है, 5 चेयर्स का। तो अब 1 की वैल्यू हमें पता है, 5 चेयर्स की निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ 5 चेयर्स 140 into 5, यानी कि 700 रुपीज़ आपको स्पेंड करने पड़ेंगे। 700 रुपीज़ आपको स्पेंड करने पड़ेंगे 5 चेयर्स परचेज करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि कैसे हम कॉस्ट हमने पता की। जब हमें 14 चेयर्स की पता थी, हमें 5 चेयर्स की कॉस्ट हमने निकाल ली। इसी तरह से एक एग्जांपल और देखिए। अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 1200 स्कूटर्स इन 16 डेज, यानी कोई एक फैक्ट्री है जो 1200 स्कूटर्स
16 डेज में मैन्युफैक्चर करती है यानी बनाती है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी स्कूटर्स, यानी कितने स्कूटर्स डज इट मेक, यानी कितने मैन्युफैक्चर कर लेगी 7 डेज में। तो 7 डेज का आपको पता करना है कि 7 डेज में कितने स्कूटर उसने मैन्युफैक्चर किए। अब इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही करेंगे, 16 डेज में कितने स्कूटर बन रहे हैं, 7 डेज में कितने बनेंगे ये आपको बताना है। तो सबसे पहले काम आपका यही होता है क्वेश्चन पढ़ के, उसमें पता करना होता है आपको कि कितना क्या चीज़ आपको दी हुई है और क्या चीज़ आपको फाइंड करनी है। जो चीज़ आपको फाइंड करनी है उसको राइट हैंड साइड पे रखिए, जो दी हुई है उसको लेफ्ट पे रखिए। तो सॉल्यूशन देखिए हमारा, नंबर ऑफ स्कूटर्स मैन्युफैक्चर्ड इन 16 डेज। 16 डेज में हमारे कितने बन रहे थे 1200 ठीक, 16 डेज में हमारे बन रहे थे 1200 स्कूटर। तो अब यहाँ पर पहले 1 की वैल्यू पता करेंगे कि 1 डे में कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ स्कूटर्स मैन्युफैक्चर्ड इन 1 डे, 1 डे का निकालने के लिए डिवाइड कर देते हैं 3 से। वन डे में आपके बन रहे हैं 75 स्कूटर्स। अब हमें 7 डेज का निकालना है, तो नंबर ऑफ स्कूटर्स मैन्युफैक्चर्ड इन 5 डेज का निकालना है। तो क्या करेंगे, जो आंसर आया उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया 375। ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन का जब भी आपका क्वेश्चन आता है तो उसको करने का प्रॉपर तरीका यही होता है आपका, जिसमें पहले आपको पता करना होता है कि क्वेश्चन में क्या चीज़ दी है, क्या चीज़ फाइंड करनी है, और जो चीज़ दे रखी है उससे पहले 1 की वैल्यूज निकालिए और उसके बाद ज़्यादा की जो वैल्यू निकालनी है उसका आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। ठीक है, ये होता है आपका डायरेक्ट वेरिएशन। किसी भी तरह का कोई डाउट हो, पहली एक्सरसाइज आपकी इसी पर बेस्ड है, तो कैसे भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो आप एक्सरसाइज बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले वीडियो में हम इन्वर्स वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।